Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is polyhydroamnios management. What is polyhydroamnios? Excessive amount of amniotic fluid in uterine cavity is known as polyhydroamnios. के नॉर्मल अमाउंट क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का अप टू 1 लीटर्स तक, पर किसी भी रीजन से क्या हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 1.5 से 2 लीटर्स तक पहुंच गया है, तो उसको हम किसके अंडर कंसीडर करते हैं? पॉलीहाइड्रोएमनियोस के अंदर कंसीडर करते हैं। डेफिनेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस, टाइप्स ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस, इंसिडेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस and etiology of polyhydroamnios we have already discussed in our previous lecture. In this lecture we are going to discuss about the diagnostic test for polyhydroamnios, complication of polyhydroamnios and management of polyhydroamnios. First is diagnostic test for polyhydroamnios. तो फर्स्ट क्या होता है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर हम दो पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं, AFI एंड STP. AFI स्टैंड फॉर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, STP स्टैंड फॉर सिंगल डिपेस्ट पॉकेट। जब मदर को क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, तो दोनों का ही जो अमाउंट है वो इंक्रीज नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो फर्स्ट क्या होता है? AFI। जो AFI का अमाउंट हमें क्या मिलेगा? मोर देन 25 सेंटीमीटर। STP का अमाउंट कितना मिलेगा? मोर देन 8 सेंटीमीटर। अल्ट्रासाउंड AF और STP का अमाउंट कितना रेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो पॉलीहाइड्रोएमनियोस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस, मॉडरेट पॉलीहाइड्रोएमनियोस एंड सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस। माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस अगर AFI की वैल्यू कितनी है? 25 टू 30 सेंटीमीटर है। STP कितना है? 8 टू 11 सेंटीमीटर है। मॉडरेट पॉलीहाइड्रोएमनियोस कब बोलेंगे हम? जब AFI की वैल्यू 30 टू 35 सेंटीमीटर है, STP की वैल्यू कितनी है? 12 टू 15 सेंटीमीटर है अल्ट्रासाउंड पे। सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस की वैल्यू क्या है? मोर देन 35 सेंटीमीटर है। STP की वैल्यू मोर देन 16 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट हम कैसे रूल आउट करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस को? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर हम लाई देखेंगे फीटस की। लाई हमें क्या मिलती है? मोस्टली अनस्टेबल लाई मिलती है। ठीक है, फीटस को क्या है? बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है मूवमेंट करने के लिए। एमनियोटिक फ्लूइड है चारों तरफ, उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया है, तो यूट्राइन कैविटी का जो साइज है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो अल्ट्रासाउंड पे लाई हमें क्या मिलती है? मोस्टली अनस्टेबल लाई प्रेजेंट होती है। प्रेजेंटेशन हमें कैसे मिलेगी? मोस्टली केसेस में माल प्रेजेंटेशन मिलेगी। ठीक है, फीटस क्या करता है? स्टेबल नहीं होता है। ओके, मदर वूम के अंदर अभी भी क्या कर रहा है? वो फ्रीली मूव करता है, क्योंकि उसके वो स्पेस बहुत प्रोवाइड करता है। क्योंकि लेट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है? धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम रिड्यूस करता है। ओके, वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए क्या होता है? यूट्राइन कैविटी का साइज थोड़ा सा धीरे धीरे रिड्यूस होता है और फीटस क्या करता है? स्टेबल हो जाता है, लाइफ स्टेबल हो जाती है फीटस की। प्लेसेंटल पैथोलॉजी मिलेगी अल्ट्रासाउंड पे। कोरियोएंजियोमा मिल सकता है, इन्फेक्शंस प्रेजेंट हो सकते हैं प्लेसेंटा के अंदर। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी होगी, ट्रिपलेट्स या क्वाड्रिपलेट मिलेंगे। ब्लड टेस्ट कराएंगे मदर के। फर्स्ट इज एलबीओ RH ग्रुपिंग कराएंगे। ठीक है, RH नेगेटिव मदर तो नहीं है। RH नेगेटिव मदर को रूल आउट करने के लिए क्या कराएंगे हम? ग्लूकोज टेस्ट कराएंगे मदर की, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, OGTT कराएंगे टू रूल आउट द डायबिटीज। मदर डायबिटिक तो नहीं है, कि डायबिटीज के अंदर क्या होता है? जो फीटस का ब्लड, फीटल के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है, उसकी वजह से पॉलीयूरिया होता है, और पॉलीयूरिया की वजह से क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज मिलेगा हमें। नेक्स्ट इज फिटल टेस्ट। कौन कौन से फिटल टेस्ट कराते हैं हम? टॉर्च पैनल फॉर इन्फेक्शन, टॉर्च टेस्ट कराएंगे फिटल के इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए। कैरियोटैपिंग कराएंगे फॉर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज को रूल आउट करने के लिए। एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, दिस इज एमनियोसेंटेसिस। ट्रांस एब्डोमिनल क्या करते हैं? जो यूट्राइन कैविटी, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं? निडल इंसर्ट करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं फिटल सेल्स के साथ होती है उसके अंदर। उसके बाद हमें क्या करते हैं? अल्फा फीटोप्रोटीन का जो अमाउंट है उसको डिटेक्ट करते हैं। टू डिटेक्ट द एलिवेटेड लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन, अगर किसी भी रीजन से क्या है अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो फीटस को क्या है? कोई कंजेनिटल डिफेक्ट प्रेजेंट है, मे बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकता है। ओके, एमनियोसेंटेसिस करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करेंगे हम? ब्लड टेस्ट कराएंगे, फीटल टेस्ट कराएंगे, एमनियोसेंटेसिस कराएंगे और अल्ट्रासाउंड। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस? पॉलीहाइड्रोएमनियोस है वो मदर को भी इफेक्ट करता है, फिटस को भी इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट इज मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। मदर को कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट होंगी अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या गया? इंक्रीज कर गया है। फर्स्ट इज प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज करेगा तो मदर के ऊपर क्या करेगा? प्रेशर क्या करेगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल 1 लीटर था, अप टू 2 लीटर्स तक हो गया, तो ऑलरेडी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? जो मेम्ब्रेन्स हैं रप्चर हो सकती है, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो जाएगा और मेम्ब्रेन रप्चर क्या होगा, अर्ली हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सेकंड, प्रीटर्म लेबर, ठीक है, मतलब को क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकती है बिफोर द 37 वीक्स, 37 वीक्स, ठीक, 37 वीक्स से पहले ही क्या हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है मदर को। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा अब्रप्शियो प्रेजेंट हो सकता है। प्लेसेंटा अब्रप्शियो इज प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, ठीक है, यूट्राइन वॉल से क्या हुआ, प्लेसेंटा ने धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। प्लेसेंटा अब्रप्शियो एक कॉम्प्लिकेशन है, वो भी प्रेजेंट हो सकती है। यूट्राइन इनर्शिया, यूट्राइन इनर्शिया प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, जैसे फ्लूइड बाहर निकलता है, ठीक है, जो हमारा यूट्राइन कैविटी है उसकी जो वॉल क्या होती है, ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी होती है मैक्सिमम तक, कि अमाउंट बहुत ज्यादा था। तो जैसे ही क्या करें, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कम हो जाती है, तो यूट्राइन इनर्शिया प्रेजेंट हो सकता है। रिटेन प्लेसेंटा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं आएंगे, यूट्राइन इनर्शिया हो जाएगा, जो प्लेसेंटा के रिटेन रिटेन रहने के, ठीक है, वो भी क्या होंगे, चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड शॉक, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी तो क्या होंगे, ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, जो ब्लड होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है उसमें क्या करते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आती है ब्लड वेसल्स क्या करती है, क्लोज हो जाती हैं अपने आप। अगर क्या होंगी, जो हमारा यूट्राइन इनर्शिया प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्लोज नहीं होंगी, जैसे कि मदर को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, तो पोस्टपार्टम हैमरेज होने के चांसेस और मदर की शोक में जाने के चांसेस क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, अगर मदर को क्या है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज है। अगर मदर को पॉलीहाइड्रोएमनियोज है तो प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकती है, प्लेसेंटा अब्रप्शियो हो सकता है, यूट्राइन इनर्शिया प्रेजेंट हो सकता है, रिटेन प्लेसेंटा और पोस्टपार्टम हैमरेज एंड शॉक में भी प्रेजेंट। फिटस को क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। फर्स्ट, माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी लास्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट वीक्स के अंदर जाती है तो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो जाता है और फिटस क्या करता है, स्टेबल हो जाता है। पर अगर क्या फ्लूइड बहुत ज्यादा है तो उसको स्पेस मिलेगा मूवमेंट करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगी, मोस्टली में माल प्रेजेंटेशन मिलती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होता है कि फिटस पार्ट से पहले क्या होता है, कॉर्ड हमारे पास विजिबल हो गई है आउटसाइड द वजाइना, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। जैसे क्या हुआ, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकला, मे बी एमनियोटिक फ्लूइड के साथ क्या हुआ, कॉर्ड ने भी क्या किया, एकदम से बाहर प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले क्या आ गया, हमारे पास कॉर्ड आ गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स। नेक्स्ट, प्रीटर्म डिलीवरी, ठीक है, जो हमारे प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। पॉलीहाइड्रोएमनियोज के अंदर तो बेबी की डिलीवरी भी क्या सी होती है, प्रीटर्म होती है। नेक्स्ट, ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी एंड कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, फिटस के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट है, स्पाइना बाइफिडा प्रेजेंट है, या फिर कोई क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट है, उस वजह से क्या होता है, फिटल डेथ होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं मदर वूब के अंदर। ओके, नेक्स्ट, हाउ वी विल मैनेज दिस केस। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पॉलीहाइड्रोएमनियोज है उसके मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स को कंसीडर करते हैं, टू रिलीव सिम्टम्स। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, ओके, जो मदर को क्या कर रहा है, जैसे जैसे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, मदर को डिस्पनिया होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ओके, तो उन सबको हमें क्या करना है, सिम्टम्स को रिलीव करना है। टू फाइंड आउट द काज, वो जो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट है वो क्यों इंक्रीज कर रहा है, कोई फिटल एनोमली की वजह से इंक्रीज कर रहा है, या मेटरनल कॉम्प्लिकेशन कोई प्रेजेंट है, मतलब डायबिटिक हो गई है, ठीक है, उसको कोई रीनोपैथी हो गई है, ठीक है, रीनल डिजीज हो गए हैं, ओके, तो उन सबको हमें रूल आउट करना है। थर्ड इज टू अवॉइड और डील विद कॉम्प्लिकेशंस, अगर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ओके, मदर को क्या हो गया, सडनली क्या हुआ, बीपी है उसका इंक्रीज कर गया, प्री एक्लेम्पशिया हो गया है, ओके, उसको मदर को क्या कोई कार्डियक प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको हमें क्या करना है, डील करना है, उसको पहले कॉम्प्लिकेशंस को हमें ट्रीट करना है। देन व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, ऐसे कौन-कौन से मेजर्स ले सकते हैं, जिससे जैसे क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट है उसको, पॉलीहाइड्रोएमनियोज का केस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे। फर्स्ट इज अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल इन केस ऑफ डायबिटीज, अगर मदर को क्या है, डायबिटिक है, तो हमें क्या करना है, मदर को पहले से ही डायबिटिक जो हमारी थेरेपी होती है, इंसुलिन थेरेपी है या फिर ड्रग थेरेपी हमें देना है, ताकि जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती है डायबिटीज की वजह से उसको हम प्रिवेंट कर सके फिटस के अंदर, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, पोलीयूरिया और पॉलीहाइड्रोएमनियोज, तो उसको डायबिटीज का केस है तो उसको हमें अर्ली डिटेक्ट करना है और कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। रिसर्च आइसो इम्यूनाइजेशन प्रिवेंटेबल, अगर मदर आरएच नेगेटिव मदर है, किसी भी रीजन से क्या मदर के वूम के अंदर आरएच पॉजिटिव बेबी है, तो इस वजह से क्या होता है, हमें जो हेमोलिटिक न्यूबॉर्न ऑफ हेमोलिटिक डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। जो आरएच नेगेटिव मदर है वो फिटस के अगेंस्ट क्या करती है, उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, तो हमें क्या करना है, मदर को एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंजेक्ट करने हैं, ताकि जो हमारी इस
ह्यूमरेटिक डिजीज है उसको हम प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट इज कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज कैन बी टर्मिनेटेड इन अर्ली प्रेगनेंसी। अगर मदर को क्या है, स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है, फीटस के मदर वूम के अंदर प्रेजेंट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट है फीटस के अंदर, तो हमें प्रेगनेंसी को क्या है, अर्ली स्टेज पे ही टर्मिनेट कर देना है। ओके, क्लेफ्ट लिप लिप प्रेजेंट है, क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट है, अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हो गया, तो हम प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। देन हाउ वी विल मैनेज। फर्स्ट इज माइल्ड पोलीहाइड्रोएमनियोस। अगर हमारे पास केस माइल्ड पोलीहाइड्रोएमनियोस का है, तो बेड रेस्ट एंड लिमिट द एक्टिविटी। मदर को क्या करेंगे, हम बेड रेस्ट पे रखेंगे और एक्टिविटीज क्या करेंगे, उसको लिमिटेड कर देंगे। ऑब्जर्वेशन विद रेगुलर अल्ट्रासाउंड, फीटल हार्ट रेट है, ठीक है, उसको रेगुलरली हमें मेजर मॉनिटर करना है। अंडरलाइन काज इफ आइडेंटिफाइड, अगर मदर को क्या हुआ है, किसी भी रीजन से क्या हो गया है, डिस्पनिया प्रेजेंट है, ओके, जो अल्ट्रा अमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से क्या मदर को डिस्पनिया, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही है, कि तो उसको हमें क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। तो माइल्ड पोलीहाइड्रोएमनियोस का केस है, उसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करते हैं, मदर को बेड रेस्ट पे रखेंगे, रेगुलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, एफएचआर को मॉनिटर करेंगे। ओके, कोई कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की वजह से है या फिर कोई रीनल डिजीज हो गया मदर को, उन सबको ट्रीट करेंगे और प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, हम 37 वीक्स तक लेके जाते हैं और फिर हम टर्मिनेट करते हैं। मे बी मे बी नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, मे बी विद द हेल्प ऑफ सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट इज मॉडरेट टू सीवियर पोलीहाइड्रोएमनियोस। अगर हमारे पास क्या है, मॉडरेट टू सीवियर पोलीहाइड्रोएमनियोस का केस है, तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसके एबीओआरएच ग्रुपिंग कराएंगे। ओके, टारगेटेड अल्ट्रासोनोग्राफी, टारगेटेड अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स, हम स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स है, उन्हीं के ऊपर क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को भेजते हैं, ताकि हम जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज है उनको डिटेक्ट कर सके। ठीक है, मैटरनल वाइटल मॉनिटरिंग करनी है हमें, मदर का बीपी है, पल्स है, ब्रीदिंग पैटर्न्स है, उसको रिकॉर्ड करना है, कोई मैटरनल डिस्ट्रेस तो प्रेजेंट नहीं है। अगर मैटरनल डिस्ट्रेस ज्यादा हो गया है, तो हमें क्या करना है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम एमनी रिडक्शन की हेल्प से उसका जो अमाउंट है वो कम कर देते हैं, ताकि मदर को बेटर फील हो। फर्स्ट क्या है हमारे पास, अगर क्या है, केस 1 में क्या है, मॉडरेट टू सीवियर पोलीहाइड्रोएमनियोस का केस है, फीटल एनोमलीज प्रेजेंट है, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा प्रेजेंट है, ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को तुरंत टर्मिनेट कर देंगे, चाहे कौन से भी वीक पे प्रेगनेंसी हो। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, फीटल एनोमलीज प्रेजेंट नहीं है, मैटरनल डिस्ट्रेस प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे टर्म तक, 37 वीक्स तक हम लेके जाएंगे। केस 3 क्या है, अगर मैटरनल डिस्ट्रेस प्रेजेंट है और प्रेगनेंसी क्या है, लेस 37 वीक्स है, तो हम क्या करेंगे, एमनियो रिडक्शन करेंगे। ओके, एमनियो रिडक्शन क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट हम रेगुलर इंटरवल्स पे क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ओके, अगर प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक्स पे है, तो एमनियो रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कर देंगे, ताकि हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर सके, और कंट्रोल्ड एआरएम करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या करेंगे, हम कंट्रोल मैनर में करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नीडल से क्या करेंगे, धीरे-धीरे पंक्चर करके हम क्या करेंगे, फ्लूइड को हम बाहर निकालेंगे। मे बी क्या हो, एकदम से अगर हम क्या करेंगे, रप्चर मेम्ब्रेन्स को रप्चर कर देंगे, तो एमनियोटिक फ्लूइड, एक गश ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा, प्रेशर के साथ बाहर आएगा, मे बी कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा है, उसके चांसेस भी इंक्रीज कर जाते हैं। ओके, तो उन सबको कम करने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल्ड एआरएम करते हैं। देन व्हाट इज एमनियो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड। के ट्रांस एब्डोमिनली क्या करते हैं, हम एक निडल इंसर्ट करते हैं, और कितना अमाउंट निकालते हैं हम, अमाउंट रिमूव पर आवर इज 500 ml पर आवर, क्या करते हैं हम, अमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम बाहर निकालते हैं। जो ये सारा प्रोसीजर है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर होता है। ओके, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कितना रिमूव करते हैं हम, 1500 टू 2000 ml। सेकेंड, मदर को हम इंडोमिथेसिन थेरेपी दे सकते हैं। इंडोमिथेसिन क्या होती है, ड्रग होती है, रिड्यूस फिटल यूरिन प्रोडक्शन, ये करते हैं जो फिटल के अंदर जो यूरिन प्रोडक्शन रहा है उसको कम कर देती है। इसकी नॉर्मल डोज कितनी रहती है, 25 mg रहती है एवरी 6 आवरली। जब हम मदर को क्या कर रहे हैं, कोई इंडोमिथासिन ड्रग दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है, हमें फर्स्ट 24 आवर्स पे क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है फिटल हार्ट रेट को, क्योंकि फिटल हार्ट रेट पे क्या करती है, ये इफेक्ट डालती है। तो फर्स्ट 24 आवर के अंदर हमें फिटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है। अगर फिटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट नहीं है, तो हम इस ड्रग को कंटिन्यू करते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, वीकली क्या करते हैं हम, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एफएचआर है उसको मॉनिटर करते हैं। ओके, अगर अगर किसी रीजन से क्या हुआ, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो कम हो गया, तो हम इस ड्रग को स्टॉप करते हैं। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो गया मदर को,
तो इस ड्रग को क्या करेंगे, हम तुरंत स्टॉप कर देंगे। तो इंडोमेथोसिन थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं मदर की टू रिड्यूस द फीटल यूरिन प्रोडक्शन। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर 32 वीक्स। 52 वीक्स के बाद हम जो इंडोमेथोसिन ड्रग है उसको हम नहीं दे सकते, और हमारे जो जब हम इंडोमेथोसिन ड्रग दे रहे हैं तो जो हमारा फीटस है उसकी फीटल हार्ट रेट है उसको हमें क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। ओके, hope you all will understand how we will manage the case of polyhydramnios. Please like, subscribe, share and comment on my YouTube videos if you learn from my videos. Thank you.